रिकॉर्डिंग चली गई, ठीक है। यस गाइस, तो मैं क्या कह रहा था, हमारे पास ये जो एटम्स होते हैं ना, कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तुम लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जब तुम खाना खाते हो, क्या कोई भी पेरेंट या कोई भी बेबी ऐसा है जो कि बिना खाए बड़ा हो जाए? मुझे एक बात बताओ, नहीं ना। तो सब चीजें तुम्हें नहीं लगता कि कांस्टेंट ही हैं, क्योंकि जो नेचर से तुम्हें सनलाइट मिल रही है तो वही तो आगे जाके बढ़ रहा है, तुम उसे पानी देते हो, खाद डालते हो, तो वही तो जमीन की मिनरल न्यूट्रिशन को लेके आगे बड़ा होता है। फिर वो खाना देता है, जब वो खाना देता है तो उस खाने को फिर पेरेंट्स खाते हैं, पेरेंट्स खाते हैं, फिर आगे जाके बेबी होता है, फिर बेबी होता है तो वही तो आगे जाके बड़ा होता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि चीजें बस ट्रांसफर हो रही हैं? जैसे यहाँ पे चेरी काउंटी की बिल्डिंग है, मान लो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो ये क्या मटेरियल ऐसे ही पैदा हो गया? कहीं से मंगाया गया है ना। अरे कहीं से आया होगा ना, ट्रक से भर भर के। तो जहां से आया होगा वहां से खाली हुआ यहाँ पे आ गया। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, राइट? तो इसका मतलब चीजें आपस में क्या होती हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं। चीजें आपस में मतलब एक जगह से दूसरी जगह गई हैं और फिर वहां से दूसरी जगह जाएंगी। तो ये चीजें चलती रहती है, तो इसका मतलब एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट यस, यहाँ पे ये चीजें आपस में ट्रांसफर्ड होंगी। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो ये मेरे है। को समझ नहीं आया सर। फॉर एग्जाम्पल अभी एक लड़का लड़की खड़े हैं वेइंग मशीन पे, उनके बच्चे हुए वो भी वेइंग मशीन में खड़े हुए हैं, तो सर मास तो बढ़ा ना। तो मांस बढ़ गया, लेकिन वो मांस कहाँ से बढ़ा? मांस कहाँ से बढ़ा? उन्होंने कुछ खाया तभी तो बढ़ा ना, कहीं ना कहीं से तो। एक सेकंड, तुम सिस्टम नहीं कंसिडर कर रहे हो ना। तुम सिस्टम कंसिडर करो ना, मान लो ये पूरी दुनिया अपने आप में एक सिस्टम है। सिस्टम, तुम वेटिंग मशीन को सिस्टम लेके चल रहे हो, ऐसे करके तो पूरी दुनिया चढ़ जाएगी तभी बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ी बात थोड़ी होती है, पूरे अर्थ को सिस्टम लेके चलो। ठीक है, अब मान लो अगर कोई खाना नहीं खाएगा, कोई मदर है खाना नहीं खा रही है वो, तो क्या उसके बेबी होगा? जब मदर के अंदर खुद ही एनर्जी नहीं है तो फिर वो बेबी कहाँ से होगा? तो मदर ने बाहर के कुछ एटम्स लिए और फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर एक नया नया टाइप का प्रोडक्ट आया जिसको बेबी बोल रहे हो, राइट? तो उसके अंदर जो मदर ने न्यूट्रिशन लिए थे वो सब उसके अंदर है या नहीं है? ऑफ कोर्स है ना है भाई। सर। तो ये चीजें आपस में ट्रांसफर ही तो हो रही है। तुम रोज मार्केट क्यों जाते हो? रोज सब खाना वाना क्यों खाते हो? तुम बड़े कैसे हो रहे हो? तुम पहले इतने से थे, आज इतने बड़े क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये खाना नहीं होता क्या तुम इतने बड़े हो पाते? तो तो तुम बाहर की चीजें ले रहे हो, तो ये तो चीजें जितना इनटेक हो रहा है उतना ही तो यूटिलाइज हो भी रहा है। सिंपल सी बात है ना ये। और जब कोई कोई इंसान अगर मरता भी है तो मरने से क्या होता है, तो उसकी बॉडी में जितना न्यूट्रिशन होता है, मान लो जला दे, हिंदू में चलो उसे जला दिया जाता है, वो अलग बात है, ठीक है, एटमोसफेयर में पहुंच जाता है। लेकिन बहुत सारे उसके अंदर रिलीजन के अंदर दफनाया जाता है जमीन के अंदर, राइट? यस सर। तो दफनाया जाएगा तो क्या होगा, जितना भी न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी में वो सॉइल में फिर से चला गया। यस सर। तो सॉइल में फिर से चला गया, तो बताओ सॉइल को फिर से न्यूट्रिशन मिल गया। जब तुम उस पर प्लांट लगाओगे तो प्लांट में फिर से वो न्यूट्रिशन आ जाएगा। भाई नाइट्रोजन फॉस्फोरस है ना हमारी बॉडी में, ऑर्गेनिक मैटर इतना सारा, फिर से वो देंगे फल फ्रूट्स, उसे कोई और खाएगा, फिर से उसकी साइकिल बड़ी होगी। तो ये एक तरह से ऐसी तो लाइफ चल रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। इसी को तो एनर्जी फ्लो भी बोलते हैं। इकोलॉजी जब मैं पढ़ाऊंगा, इकोलॉजी आएगी 10th क्लास में भी 12th में भी, तो वहां पे एक टॉपिक आता है एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो होता है, ये सब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, राइट पीपल? एनी डाउट इन दिस? ठीक है। नो तो ये चीजें हमारे पास सब बच्चों को याद रखनी है। तो एनर्जी फ्लो होता है, तो मास आई मीन सो द एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है? तो कोई डाउट रहेगा, बट क्या ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग लिखे हैं सारे बच्चे। सबसे पहले है मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी डिस्कशन करेंगे जो भी तुम चैट पे लिख रहे हो, आई डोंट नो क्या लिख रहे हो। क्लास के टाइम पे जब मैं एक बार क्लास स्टार्ट हो जाती है तो थोड़ा अवॉइड किया करो ऐसे डिस्कशन, बट ठीक है बाद में ली जाएगी। तो मेरे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करता हूँ तो वो क्या होगा मेरे पास? मास कैन मा neither be created nor be यस, destroyed. सिंपल सी बात है भाई। तो तुम्हारा कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर ये क्या बात कर रहे हो आप, मैं तो पहले एकदम पतली थी और देखो शादी के बाद तो एकदम मैं ऐसी हो गई हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे कहते, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि शादी से पहले तो मैं बहुत ही पतली थी, लेकिन शादी के बाद एकदम पूछो ही मत, ये तो वेट कभी कम ही नहीं हो रहा। मैं तो रोज एक्सरसाइज भी करती हूँ। अरे एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं हो रहा है, सारा कुछ तो खेल तो डाइट का है। एक्सरसाइज करके आते हो और चार पांच फ्रूटी पी जाते हो तुम, चार पांच लस्सी मार लेते हो, तो उसके बाद कैसे वेट कम होगा? सारा खेल तो डाइट का ही है। लेकिन नहीं, डाइट डाइट से मतलब खाना तो मैं खाऊंगा पूरा पूरा,
खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ मैं तड़पा लूंगा अपने आप को बहुत, तड़पाओ लेकिन साथ में खा भी रहे हो तो वो तो नहीं बैलेंस हो गया, तो वेट कैसे कम होगा? मजाक हो रहा है क्या? अब क्या करें? मास कैन नाइदर, ओ सॉरी सॉरी नेवर लिख दिया। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और मतलब मास है, मास कह रहा हूँ, मास है। और ये बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत बच्चों वाली बातें हैं, मतलब एकदम पूछो ही मत मैं क्या समझा रहा हूँ बस। जैसे मान लो मैंने बोला कार्बन प्लस का O2 और इसने बनाया CO2, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर CO2 बना लिया। कार्बन थी, कोयला था, कोयला ने ऑक्सीजन के साथ देखा और ये CO2 बन गया। कार्बन का जो एक्चुअल में मास होता है ना, वो 44 ग्राम होता है एक मोल का। अब ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताऊंगा, आई बस इतना ध्यान रखो, एक कार्बन का जो वजन होता है वो 44 ग्राम होता है, एक ऑक्सीजन गैस का जो वजन होता है वो 32 ग्राम। ओ सॉरी सॉरी गड़बड़ हो गई यार मेरे से। ऑक्सीजन का तो 16 होता है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को ही समझ लिया। कार्बन का जो होता है वो अपने आप में होता है 12 ग्राम, और जो एक ऑक्सीजन का होता है वो 16 होता है, तो O2 के लिए कितना हो गया 32। ठीक है, ये तो सही था, ये गड़बड़ कर दी बस। ठीक है, तो 12 प्लस 32 ये अपने आप में, अब पूरा कार्बन का करोगे तो ये 44 है। तो देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में पूरा 44 है, और जब तुम इसको भी करोगे तो ये भी 44 है टोटल। तो इसका मतलब ये दोनों मिलके 44 थे और दोनों मिलके बन गया। तो टोटल मास सेम रहा या नहीं रहा? एक साइड तुमने पानी लिया 5 ग्राम और दूध लिया तुमने 3 ग्राम, तो कितनी चाय बननी चाहिए, कितने ग्राम? 2 ग्राम। क्या? 7 ग्राम। अरे सर 2 ग्राम। अबे क्या कर रहा है भाई, ये कौन सा लॉजिक है? सर आपने तो कहा था इवेपोरेट हो जाती है। हाँ तो इवेपोरेशन, तो तुम्हें अब तुम्हें कैसे पता लगा कितना इवेपोरेट करा है तुमने? ऐसे कितना भी कर दिया फिर? सर मैंने जो आंसर दिया मैं उसके हिसाब से नहीं इवेपोरेट नहीं, करूंगा ना। सारा तुमने तो सारा ही पानी इवेपोरेट कर दिया ना, सारा पानी इवेपोरेट थोड़ी होता है भाई, मतलब बिल्कुल ही एकदम रैंडम कैलकुलेशन करी है तो तुमने। फिर तो 7 भी करेक्ट नहीं है क्योंकि 7 को ऐड एक करके। सेकंड एक सेकंड, गुस्सा नहीं आते हैं। 5 वाटर है मेरे पास, ठीक है, और 3 मेरे पास मिल्क है। और अगर तुम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हो, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी लॉस नहीं हुआ है, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 ग्राम। तो तुमने रिएक्टेंट में लिया भी 8 ग्राम था, और चाय भी कितनी बनी है 80 ग्राम बनी है। ठीक है, सिंपल है, सुपर सी बात है एकदम। ठीक है, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सर ठीक है, किसी ने 8 नहीं हाँ बोला था, 7 बोला था। अच्छा अच्छा 7, सब गलत, फिर सब गलत है। ठीक है, शेम सर ऑन यू। आपने बोला कि 2 ग्राम मिल्क, अच्छा अच्छा इसीलिए हाँ 7। सर, आपने 2 ग्राम ही अच्छा बोला अच्छा था। ठीक है, अच्छा हाँ फिर सर, फिर आपने चेंज किया है। ठीक है ओके, मैं भूल जाता हूँ ना, उम्र भी तो हो रही है। ठीक है, तो 12 प्लस 32 ये मेरे पास हो गया टोटल 44 ग्राम। तो बताओ अपने आप में मास मतलब सेम है या नहीं? बिल्कुल Yes, सेम है। सेम है। अब इसी तरीके सेम से है। हमारे पास एक और आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि प्यारे प्यारे बच्चों, कोई भी चीज जब जुड़ती है ना तो उसका रेशो अपने आप में फिक्स्ड रहता है, ये अपने आप में कोई भी रैंडम नहीं बन जाएगा। एक बच्ची ने सोचा सर आप मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा बिल्कुल आप पूछें, कि सर आपको नहीं लगता कि अगर ये ऑक्सीजन गैस के अंदर O2 होता है ना? मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है, तुम ऐसा करके बोल रही हो? कह रही है ऐसी बस। तो कह रही कि तो जो O2 हम लेते हैं तो उससे हमें अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ, अच्छा का मतलब ऑक्सीजन हमें मिलती है तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। कह रही ठीक है एग्रीड सर। तो सर आपको नहीं लगता कि अगर O2 की जगह पे अगर मैं O3 लूंगी तो और अच्छी बात हो जाएगी, फिर मैं एकदम सुपर वुमन भी बन सकती हूँ? मैंने कहा शाबाश, इसी चीज की कमी रह गई थी बस। अफसोस, बहुत गलत बात थी ये। O3 ओजोन होती है, ओजोन के सामने आ गया ना बेटा कैंसर हो जाएगा गंदा वाला, एकदम आते फूल जाएंगी, एकदम गला सूख जाएगा। ठीक है, म्यूटेशन हो जाएगा, डीएनए खराब हो जाएगा, म्यूटेशन बोलते हैं उसे। ठीक है, जब भी किसी का डीएनए चेंज होता है म्यूटेंट बोलते हैं उसे। सुना होगा तुमने स्पाइडरमैन और एक्समैन के अंदर, ये म्यूटेंट है, ये इंसान नहीं है। म्यूटेंट का मतलब जिसका डीएनए चेंज हो जाता है। तो ओजोन हमको बचाती है, अच्छी बात है ऊपर, लेकिन अगर तुमने उसे ले ली ओजोन गैस को तो वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। साबुन तुम्हारे लिए अच्छा होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि साबुन को खाया जाए। साबुन को खाने के लिए अच्छा थोड़ी है, नहाने के लिए अच्छा है। इसी तरीके से ओजोन ऊपर बचाने के लिए अच्छे, तो इसका मतलब थोड़ी कि उसे ही खा जाओगे या उसे इनहेल कर लोगे। नहीं, ओजोन नहीं ले, ओजोन अपने आप में O3 अलग है, ओजोन का मतलब O3, और O2 ऑक्सीजन गैस वो अपने आप में अलग है। एक ऑक्सीजन के ऐड होने से देखो पूरी प्रॉपर्टी अलग हो गई। नहीं आया समझ O4 में? होता है कुछ? नहीं, O4 नहीं होता है, ऐसे रैंडमली नहीं होता ना कुछ भी। बिल्कुल सही, O4 बोल सकते हो तुम, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, O4 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है,
तो मॉलिक्यूल्स देखे गए हैं, तो इसका मतलब अपने आप में चीजें फिक्स तरीके से, मान लो कार्बन है तो कार्बन प्लस O2, तो ऑक्सीजन के आगे जरा बताना। देखो अगर मैं नंबर देखूं तो कार्बन एक है और O2 दो है ना एक तरह से, तो ये CO2 बन गया। एक बच्ची कह रही नहीं नहीं सर अच्छा नहीं लग रहा, एक ऑक्सीजन और ले लो ना प्लीज भैया, प्लीज एक ऑक्सीजन और डाल दो प्लीज। अरे सब्जी ले रहे हो क्या भैया, एक भिंडी और डाल दो। क्यों डाल दें हम, ये तो फिर कंपाउंड चेंज नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए फिक्स रहता सर है। ऑफर होता तो है। O4 कहाँ होता है, कौन सी दुनिया में उसे सर मतलब अगर आप टेट्रा कार्बन ऑक्सीजन। डाइऑक्साइड को ओजोन में ऐड करते हो तो सर फिर ओजोन में O3 है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक O2। सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ। अभी ये जो तुम अभी इतना एक्चुअली तुम ये चैप्टर सीख रहे हो और जिस लेवल पे तुम हो ना, बिल्कुल ऑफ कोर्स सबके डाउट ऐसे आने हैं। बस एक दो क्लास तक अपने इस टाइप के डाउट होल्ड रख लो। एक बार जैसे मैं मूल कॉन्सेप्ट करवा दूंगा ना, उसके बाद तुम खूब बोलना, ठीक है? क्योंकि अभी ना एक्चुअली मैं ABCD पढ़ा रहा हूँ और तुम बार बार बोल रहे हो सर व्हाट इज वाई, डू यू नो दैट, सर कैन यू टेल मी व्हाट इज एक्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज वाई। तो बिल्कुल आई कैन टेल व्हाट इज जेड व्हाट इज वाई, बट प्लीज होल्ड ऑन, ठीक है, एटलीस्ट फॉर वन लेक्चर। तो ऐसे डाउट अभी तुमने बेसिक ही नहीं सीखा ना, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आने जायज है। तो देखो कांस्टेंट और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, हर कोई अपना फिक्स नंबर के उससे ही जुड़ेगा, रैंडमली नहीं जुड़ता है कुछ भी, डेफिनेट प्रोपोर्शन ठीक ऑफ है? तो एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या लगता है, कोई भी एक प्योर केमिकल कंपाउंड होगा तो एलिमेंट ऑलवेज कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे देखो कार्बन का 12 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का कितना लेना है, 32 ग्राम। इसका मतलब 12 ग्राम ऑक्सीजन हमेशा 32 ग्राम के साथ ही कंबाइन करता है, कम या ज्यादा से नहीं करेगा, ठीक है? ये फिक्स है, ये सब कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है। जैसे तुमने देखा होगा एक चाय वाला है, तो या मान लो तुम कभी भी वहां पे जाते हो, सर ध्यान सुनना सारे बच्चे, जब तुम वहां पे जाते हो, कहाँ पे जाते हो, कैफे कॉफी डे पे जाते हो, ठीक है? तो उनकी रेसिपी अपने आप में फिक्स्ड होती है, रेसिपी कि इतने के अंदर इतना ही डालना है और इतना डालने के अंदर फिर ये डालना है, तभी ऐसा टेस्ट आएगा, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है कि अरे कल की कॉफी तो अच्छी थी लेकिन आज की बड़ी गंदी थी, पानी पानी था। अरे अरे आज में दूध बड़ा अच्छा था। ऐसा होता है क्या कैफे कॉफी डे पे? रेयरली होता होगा, नो आई डोंट सर। थिंक सो, नो क्योंकि उनकी सर। रेसिपी फिक्स्ड है। जब रेसिपी पूरी फिक्स्ड है कि इतने के अंदर इतना डालना है, तो वही तो चीज बनेगी ना, यस डिट्टो। सर। तो वही तो टेस्ट फेमस है। जैसे डोमिनोज का टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि थोड़ी नहीं बहुत होता चीजें, सर। अबे कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, नहीं होता है, मैं भी तो ये चाहता हूँ नहीं हो, ठीक है? मान लो डोमिनोज पिज्जा जो हट है, का होता है। ठीक है, तो डोमिनोज का मान लो, वेरी गुड आरफ, तुम्हें अवार्ड इस बार रामनाथ कोविंद जी तुम्हें बुलाएंगे 26 जनवरी पे, ठीक है? ऑनलाइन वीडियो होगी तुम्हारी, ठीक है? तो तो चेंज टेस्ट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हर चीज उनकी फिक्स रहती है, अमाउंट उनका फिक्स रहता है। लेकिन मान लो एक लड़की है, वो कह रही कि अभी कोई बात नहीं ना, थोड़ा सा चीज ज्यादा लगा देते हैं, ठीक है? उसने बोल दिया, एक सामने बच्चा खड़ा था, आरव आ गया था कि मैडम जी प्लीज ना चीज थोड़ा ज्यादा लगा देना, चीज की बिना मजा ही नहीं आता है। तो वो कह रही मैं सर इसके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, मैंने कहा मैम प्लीज, ये रोने लग गया। तो अब रोने लग गया तो क्या मैडम, सर? तो इसलिए फाइनली मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं बहुत सारी चीज लगा दूंगी, ठीक है? पूरा आधा डिब्बा लगा दूंगी, चिंता मत करो। ये अब वहां पे खुश हो गया तो अच्छी बात। तो उससे तो टेस्ट चेंज होगा ही होगा भाई, अगर तुम खुद उनकी चीजों में इंटरफेयर करोगे तो टेस्ट चेंज नहीं होगा, बिल्कुल होगा, उनका अपना एक स्टैंडर्ड है। तो इसीलिए ये सब चीजें हो जाती हैं। जैसे करके तुम कहते हो कि मम्मी आज की चाय तो बहुत ही अच्छी बनी है, क्या बात है, क्या डाला है आज? तो मैं कहती है कि बदतमीज, ठीक है? तो अब मान लो कि जो देखिए, मान लो कि अरे आज की चाय तो बड़ी गंदी बनी है, छी एकदम उल्टी आ गई, ठीक है? तो बाद में फिर पिटाई अलग होती है। तो ये टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है ना कुछ। क्योंकि कभी हम, कभी तुम्हारी मम्मी ज्यादा चाय बना लेती है, कभी कम बना लेती है, कभी दूध कम पड़ जाता है, कभी दूध ज्यादा पड़ जाता है, कभी दूध के अंदर ही पत्ती लगा देती है। मान लो कभी दूध खत्म करना है, तो तुम्हारी मम्मी उसमें पानी डालती ही नहीं है, उसी दूध के अंदर पत्ती डाल देती है, वो चाय पत्ती जो होती है, और वो चाय इतनी गंदी लगती है, मुझे पूछो मत, एकदम एकदम अजीब सा लगता है उस चाय को पी के, दूध दूध सा पी रहे हैं। तो अलग अलग टाइप का टेस्ट है, समझ में आया? तो अगर तुम्हें हर टाइप का, अगर तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाना है, तो तुम्हें वही चीज तो फिक्स लेनी पड़ेगी। क्या तुम रैंडम ले सकते हो? नो रैंडम सर। नहीं लेना है, ठीक है? तो इसीलिए ध्यान रखना, ये लॉज हैं, वरना तो ऐसा करके तो केमिकल लैब में सब गड़बड़ हो जाता। मान लो तुमने कुछ मंगाया, तुमने बोला कि भैया मुझे पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए, उसने तुम्हें पहुंचा दिया पोटेशियम ट्राई ट्राइक्रोमेट। क्यों? कह रहे हैं अरे सर कोई बात नहीं, डाई तो कम ही होता है, हमने तो ट्राई पहुंचा दिया, अच्छी बात है ये। अरे मजाक चल रहा है क्या, यहाँ पे ट्राई पहुंचा दिया? ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है? ये कोई एसी थोड़ी है कि तुमने मंगवाया था 1 टन और आ गया 1.5 टन का, और वो कह रहा है कोई बात नहीं मैंने तो ज्यादा ही दे दिया, आपको तो फायदा ही है। हाँ उसमें फायदा है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ थोड़ी फायदा है, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है भाई, याद रखोगे? तो यस सर। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमेशा क्या होता है, चीजें हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन, मतलब फिक्स इसके साथ कंबाइन करती हैं। तो सारे बच्चे लिखें, इन अ प्योर कंपाउंड
इस क्वेश्चन, ये जो पूरे हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, तुम लोगों के डाउट आने जायज है, आई नो दैट, बस थोड़ा सा होल्ड करके रखें। डाउट के लिए हम कोई कमी रखते ही नहीं है बच्चों को, ठीक है। एक बार जैसे ही ये वाला पोर्शन खत्म होगा, ऑफ कोर्स जितने तुम डाउट बोलोगे हम उतने डाउट सर लेंगे तुम्हारे। यस प्यारे प्यारे बच्चों, यस यस। सर तो हम बोल सकते हैं दैट द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बिल्कुल बोल सकते हो, बट व्हाट, बाय नंबर, बाय मास, और व्हाट? बाय मास। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे तो नंबर भी फिक्स सेम ही रहता है, मतलब नंबर भी तो फिक्स है ना, मास तो सेम है ही है, साथ में नंबर भी तो है। अगर तुमने CO2 के अंदर CO, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, एक बच्चे ने बोल दिया CO3, मैंने बोला सर एक कार्बन का ही तो फर्क है, एक ऑक्सीजन का ही तो फर्क है, क्या बात कर रहे हो आप? तो पिटाई हो जाएगी इतने में, तो फिर कुछ मतलब सब कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, और यू कैन से फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, क्योंकि इसी के ऊपर ना आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारी आने वाली हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ, सबको पता है कि वाटर होता है, तो वाटर के अंदर एक वाटर है तुम्हारे पास, मान लो एक मॉलिक्यूल है वाटर का, देखो केमिकल कंपाउंड को मोल में मेजर करते हैं सब, इसके आगे 1 लिखा हुआ है जो दिख नहीं रहा है तुम्हें, तो ये H2 है, एक एक मोल ऑफ H2 है। तो जरा बताएं इसका वजन कितना होगा? देखो H2 का वजन कितना होता है, 2 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है, तो 2 के लिए 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 18 हो गया ना। इसका मतलब एक मोल ऑफ वाटर के अंदर कितना वजन होता है? 18 18 ग्राम। 18 ग्राम होता है एक मोल के लिए, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है जो तुम्हें दिख नहीं रहा, तो 1 मोल ऑफ H2 के लिए 18 ग्राम होता है, तो ये फिक्स है। अगर एक बच्चे ने मान लो ऑक्सीजन 17 ले लिया या 15 ले लिया, तो क्या वो 18 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना प्यारे प्यारे, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। तो मेरे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सो बाय मास वो हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है, और मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी अब बताइए ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं होता तो तुम बच जाते, फिर कभी कोई न्यूमेरिकल तुम सॉल्व कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि फिर तो कुछ भी हो सकता है रैंडमली, लेकिन ये फिक्स है तो तुम कोई सा भी वो निकाल सकते हो। देखो कभी क्वेश्चन बोलेगा, एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, कि अगर मेरे पास 5 मोल्स ऑफ H2O है, तो 5 मोल्स ऑफ H2O के अंदर इसका बताओ टोटल वेट कितना आएगा, H2O का टोटल वेट, और ये भी बताओ जो उसके अंदर ऑक्सीजन है सिर्फ उसका वेट कितना होगा, जरा बताओ अब ये क्वेश्चन। अगर 90। तुम्हारे तो पास, टोटल वेट होगा 90। हाँ सर Yes, टोटल sir. 90 होगा 18 वेरी into गुड, 5. बिल्कुल 90। बिल्कुल बिल्कुल, 18 5 या 90 होते तो इसका मतलब टोटल वेट तो 90 हो गया, क्योंकि देखो फिक्स है ना सब कुछ, तो इसलिए तुमने 90 बोल दिया। अच्छा अब ऑक्सीजन कितना होगा? देखो एक के अंदर कितना ऑक्सीजन था, 16 था ना, 16. तो 16 तो 5 के अंदर कितने ऑक्सीजन लग जाएंगे? 16 into 5. 60। तो कहना ही से 80। 80, 80 इसका मतलब 80। 80 ऑक्सीजन था, और वो 10 कितना था, वो H2 था। एम आई राइट? तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती हैं, इज सर ये दैट तो क्लियर? लीनियर इक्वेशंस है। हाँ लीनियर इक्वेशन जैसा ही तो है, तब वही तो कह रहा हूँ। इसी को हम बोलते हैं स्टिच्योमेट्री। स्टिच्योमेट्री का मतलब ये चीजें फिक्स हैं। जैसे दुकान वाले पे होता है ना, कि जैसे कभी कभी आता है कि राम ने खरीदी 5 टॉफी 10 रुपए की, तो बताओ फिर 500 रुपए की टॉफी कितनी आएंगी। इस तरीके से करते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व मैथ में, तो वही तो होता है स्टिच्योमेट्री, ठीक है, यूनिटरी मेथड जो बोलते हैं, सेम उसी के जैसा है ये, ठीक है भाई। याद सर रहेगा सब बच्चों को? यस यस सर प्यारे Yes, इनके प्यारे, sir. वेट हमें लर्न करने होंगे जैसे आप बिल्कुल करने पड़ेंगे, बिल्कुल मैं बुक इसके में है। ट्रिक, बिल्कुल हाँ इसके ट्रिक भी बताऊंगा। मोस्टली जो है ना वो इनके डबल होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 होता है तो उसका मास भी 1 ही होता है, इसका कॉन्सेप्शन है। हीलियम का देखते हो, हीलियम का होता है 2 एटॉमिक नंबर, लेकिन इसका मास होता है 4। ऐसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरीके से मेरे पास मोस्टली का डबल होता है, एक दो ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे मान लो सोडियम का 11 होता है, तो 11 का डबल कितना होना चाहिए 22, लेकिन होता 22। कितना है 23। 23। तो अप्रोक्सीमेट डबल होता है, तो वो एक बार तुम याद करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी आगे मतलब बहुत टाइम है, तो ऑफ कोर्स ये तुम्हारा एक होमवर्क भी है कि सब बच्चों को एटलीस्ट 20 तक उनका एटॉमिक नंबर तो याद ही रहेगा, कोई सीरीज वाइज होता है हाइड्रोजन पीरियोडिक लिथियम, टेबल। बस उनका डबल Yes, तरीके से याद करना है, 1 2 3 एक्सेप्शन है वो याद करने होंगे, ठीक है भाई।